अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 2 का जैसे कि हम आगाज़ कर चुके थे लेक्चर सीरीज़ का, 9th क्लास फिज़िक्स का। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ये आगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे ग्राफ के ज़रिए। तो उससे पहले हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ग्राफ क्या होता है। पहले मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताता हूँ और फिर हम आज जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। ग्राफ क्या होता है? ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अ पिक्टोरियल अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ क्या है हमारे पास? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? इंफॉर्मेशन की, बिटवीन टू क्वांटिटीज़, और उन क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो इस तरह से दो आपके पास टीवी पर आप लोगों के सामने इस तरह का कोई ग्राफ शो अक्सर होता है। ये इस तरह सा कोई हो रहा होता है। इधर लिखे होते हैं अक्सर ओवर्स और इधर रन्स लिखे होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल जब 5 ओवर थे, तो आपके पास लेट्स सपोज के 50 रन्स हैं, और जब आप लोगों के पास 10 ओवर्स हुए, ठीक है, तो अगले 10 ओवर्स में लेट्स सपोज आपके पास जो रन्स बन गए वो जो है 100 रन्स बन गए, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन एक इंफॉर्मेशन दे रही होती है। किसके दरमियान इंफॉर्मेशन दे रही होती है? ओवर्स के दरमियान और रन्स के दरमियान हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही होती है इस लाइन के ज़रिए, कि लाइन के किस पॉइंट पर कितने ओवर्स हैं और कितने रन्स हैं। तो ये एक पिक्चर के ज़रिए हमें पूरा जो सिनेरियो है वो समझा दिया जाता है कि कितने ओवर्स में कितने रन्स थे, ठीक है। तो ये ओवर्स और रन्स की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें इस ग्राफ के ज़रिए मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ क्या होता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये ग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने उसको पिक्चर की फॉर्म में दे दी है, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी है, बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के दरमियान। इधर हमारे पास दो क्वांटिटीज कौन सी हैं? एक ओवर्स है और दूसरा रन्स है। तो ये ओवर्स और रन्स के दरमियान एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई है। तो हम इस पिक्चर को क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। और जो दो हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी जिनके दरमियान हम ग्राफ बना रहे होंगे, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाएंगी? वो क्वांटिटीज़ हमारे पास वेरिएबल्स कहलाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई और भी ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में, और जो है स्टूडेंट्स के नाम के बारे में आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप यूँ कर लें कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं हम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे होते हैं। तो आप लेट्स सपोज के आप स्टूडेंट्स के नाम इधर रख रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, और इधर आप मार्क्स का जो है आपने शो करने हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर अली है, यहाँ पर अहमद है, यहाँ पर अकरम है, और इधर आपने मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं। लेट्स सपोज के अली के मार्क्स हैं 100 और अहमद के मार्क्स हैं लेट्स सपोज 200 हैं, ठीक है। तो और जो अकरम है इसके मार्क्स हैं लेट्स सपोज 300। तो ये आप इनके दरमियान एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो अली है, अली के मार्क्स हैं 100, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। अहमद के मार्क्स हैं कितने? 200, यहाँ पर पॉइंट आ गया। अकरम के मार्क्स कितने हैं? 300, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो आप इनको एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मिला सकते हैं। तो ये आपको क्या दे रहा है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी क्योंकि पॉइंट्स थोड़े बहुत आगे पीछे ड्रा हो गए थे। तो ये आपको, ये जो एक पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इन स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। तो ये जो पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल एक इन्फॉर्मेशन की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ग्राफ की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी
ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इंफॉर्मेशन की। किसके दरमियान होती है? दो क्वांटिटीज के दरमियान होती है, और उन दो क्वांटिटीज को हम क्या बोल रहे होते हैं? वेरिएबल्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, ये जो हमने वेरिएबल्स क्वांटिटीज, या जिनको हम वेरिएबल्स भी कह रहे हैं, क्वांटिटीज होती हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इसकी हम अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है हम उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हम उसको यूजुअली वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहले 5 ओवर्स हैं, तो 5 ओवर्स में 50 रन हैं। ठीक है, ये 5 ओवर्स तो हमने सिलेक्ट कर लिए। अब हमारी मजबूरी बन गई कि जितने 5 ओवर्स में रन हैं हमने उतने ही रिप्रेजेंट करने हैं। ये नहीं है कि आप 5 ओवर है तो आप यूँ कर दें कि आप ये बता दिए ग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल लें कि 5 ओवर्स में आपने रन 100 बना दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं, उसी लिहाज से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। तो वेरिएबल्स दो तरह के हो सकते हैं, या जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है वो क्वांटिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं। एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब हमने मोशन का एनालिसिस करना है, तो मोशन में हमने दो तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो हमने ग्राफ के बारे में ग्राफ की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, बस अक्सर यहाँ पर डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ठीक है, या ये पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या कर रहा होता है? डिपेंड कर रहा होता है किस पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें दो क्वांटिटीज़ को हम लेंगे, डेफिनेटली दो वेरिएबल्स को हम यूज़ करते होते हैं। एक डिस्टेंस होगा और एक टाइम होगा। जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर, डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टाइम होगा इसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द वाई एक्सिस इज प्लॉटेड, द डिस्टेंस इज प्लॉटेड along y axis and the time is plotted along x axis। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम is called distance time ग्राफ। जो ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के दरमियान प्लॉट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। सेकंड आप ये लिखेंगे, टाइम इज टेकन along x axis and distance is taken along y axis। डिस्टेंस को आप y एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते होते हैं। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स सपोज ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो क्या किया करेंगे हम y एक्सिस पर हमेशा टाइम को लिया करेंगे, और y एक्सिस पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो देखते हैं अब हमें ये ग्राफ इंफॉर्मेशन क्या क्या दे सकता है। ये ग्राफ हमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्या? एक तो हमें ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा,
एक हमें ये बताएगा टाइम के बारे में बताएगा, या ये डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर टाइम के बारे में भी ये बताएगा। और डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है? स्पीड होती है। मतलब ये हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और डिस्टेंस ओवर टाइम मतलब स्पीड के बारे में भी ये ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो नेक्स्ट हम इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं कि ये कैसे हमें इंफॉर्मेशन देगा। लेट्स सपोज कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट पर होगी तो उसका हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनाएंगे। अच्छा, ये मैं बात इधर क्लियर करता जाऊं कि एक्स एक्सिस पर आप टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस को लेते हैं। आपने यहाँ पर जो टाइम शो करना है, वो जो टाइम आपने शो करना है, वो जो आपने इधर इंटरवल्स बनाने हैं वो इक्वल होने चाहिए। लेट्स सपोज आप 5 का डिफरेंस ले रहे हैं, आप 5, नेक्स्ट आप 10 लिखेंगे, नेक्स्ट आप 15 लिखेंगे, और नेक्स्ट आप 20 लिखेंगे। तो आपने जो टाइम के इंटरवल्स लेने हैं वो भी इक्वल लेने हैं, और इसी तरह से आपने जो डिस्टेंस के इंटरवल्स लेने हैं वो भी इक्वल लेने हैं। आप इंटरवल 1 का ले लें, 5 का ले लें, जो मर्जी ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस जो है आपने शो करना है, लेट्स सपोज आपने 100 मीटर तक शो करना है, तो आप इधर एक से शुरू करेंगे। अगर एक का डिफरेंस लेंगे, एक का इंटरवल लेंगे, तो 100 तक इसको ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप 10 का ले लें, 10, 20, फिर 30। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप 20 का ले लें, 20, 40। तो आपने जो इनके दरमियान गैप लेना है, जो इंटरवल लेना है, वो सेम लेना है। और इसी तरह से आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जो इंटरवल्स लेने हैं वो आपने सेम लेने हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो जो हमें अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ज़रिए, हम ग्राफ के ज़रिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी ग्राफ पर। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर टाइम है, मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इधर हमारे पास डिस्टेंस है, आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो रीजन होगा, यहाँ पर डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा और टाइम भी ज़ीरो होगा। इंटरवल्स आप कोई भी ले सकते हैं। अगर हमें नहीं कहा गया तो हमने कोई इन्फॉर्मेशन ही ग्राफ के ज़रिए देनी है, तो अपनी मर्ज़ी से कोई इंटरवल और कोई डिस्टेंस के इंटरवल और टाइम के इंटरवल्स भी लेकर आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो लेट्स सपोज मैं शो कर रहा हूँ कि इधर 2 सेकंड है, मैं टाइम इधर ये भी लिख देता हूँ कि ये सेकंड में है और ये क्या है, मीटर में है। तो 2 सेकंड्स हैं यहाँ पर, 4 सेकंड होंगे, 6 सेकंड, 8 सेकंड्स और 10 सेकंड। तो लेट्स सपोज मैं जो डिस्टेंस है वो मैं 5 में ले रहा हूँ। यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर होंगे, यहाँ पर 15, और इसी तरह से 5 के इंटरवल से आगे चलते रहेंगे। तो लेट्स सपोज मैं कोई ऐसी लाइन बनाता हूँ जो कि यहाँ पर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर कोई ऐसी लाइन बना देता हूँ जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। स्टूडेंट्स, ये लाइन हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रही है? देखें, हम एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, डिस्टेंस हमारा 15 मीटर ही है। या क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है इधर जाने से? नहीं, इधर जाने से क्या हो रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर थे तो यहाँ पर टाइम तो ज़ीरो है, क्योंकि पूरे इस एक्सिस पर टाइम ज़ीरो होगा और इस पूरे एक्सिस पर डिस्टेंस ज़ीरो होगा। आप यहाँ पर आ गए, लेट्स सपोज आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अगर 2 सेकंड है टाइम, तो यहाँ पर सपोज करने के 1 सेकंड आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड हो गया, लेकिन डिस्टेंस 15 मीटर ही है। आप यहाँ पर आ गए, टाइम कितना हो गया यहाँ पर? टाइम हमारे पास कितना हो गया? 2 सेकंड्स, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर ही है। अब यहाँ पर आ जाएँ, डिस्टेंस 15 मीटर ही रहेगा। आप यहाँ पर आ जाएँ, डिस्टेंस 15 मीटर ही रहेगा। तो टाइम तो वक़्त के साथ-साथ चल रहा है, टाइम आगे चल रहा है, लेकिन क्या है कि डिस्टेंस हमारा सेम ही जा रहा है, ठीक है? मतलब डिस्टेंस वो बॉडी कवर नहीं कर रही। तो जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करती है, लेकिन वक़्त तो साफ ज़रा गुज़रना ही है। डिस्टेंस जब कोई बॉडी कवर नहीं करती है, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो बॉडी क्या होती है? रेस्ट पर होती है। तो आप यहाँ पर कोई भी और लाइन बना लें जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो दैट्स सपोज़ आपने ये लाइन बना ली, तो ये लाइन भी हमें यही इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये लाइन भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वक़्त गुज़र रहा है, लेकिन डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 10 मीटर होगा, यहाँ पर 5 मीटर होगा। तो आप स्ट्रेट लाइन कोई भी बना दें अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो स्ट्रेट लाइन शो करेगी कि बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी मूव नहीं कर रही। तो आप डिस्टेंस तो ये हमें इस ग्राफ के ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
जब हमने शो करना हो कि बॉडी रेस्ट पर है तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ज़रिए हम उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास पिक्टोरियल वे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? पिक्टोरियल रिप्रेज़ेंटेशन है कि जो बॉडी रेस्ट पर होगी, मतलब बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। तो आप 1-2 लाइन साथ लिख लें इसके बारे में, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? ग्राफ लिख दें और साथ एक तो इसकी लाइन लिख दें आप, ये लिख दें द डिस्टेंस टाइम graph is a straight line parallel to the time axis when a body is at rest। जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उस वक्त उस वो इन्फॉर्मेशन अगर हमने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ज़रिए लेनी है तो वो इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से जो है ना ज़ाहिर करेंगे ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख सकते हैं या कांस्टेंट स्पीड भी आप कह सकते हैं, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उतनी है, सेम स्पीड जा रही है, तो उसका हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो जब कोई बॉडी जब किसी बॉडी की स्पीड चेंज ना हो रही हो, कांस्टेंट स्पीड हो, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसी। ये लाइन शो करती है कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो इधर डेफिनेटली हम टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इधर टाइम होगा और इधर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर 5 है, 5 सेकंड है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर जो है सपोज कर लें कि 15 होगा डेफिनेटली, यहाँ पर 20, इधर भी आप गैप्स ले लें, जितने मर्जी ले लें, मतलब 10 का लेना है गैप, 5 का जो मर्जी गैप ले लें। लेट्स सपोज 10 मीटर यहाँ पर उसने डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर आकर उसका जो डिस्टेंस था वो 30 मीटर हो गया। अब हमने निकालना है कि क्या ये लाइन कैसे शो कर रही है कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। देखें जब 10 मीटर हुए, जब 10 मीटर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया तो तब टाइम कितना था, 5। तो मतलब पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, सॉरी टाइम जब हुआ 10 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हुआ 20। तो ये 20 और 10 तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर। जब 30 मीटर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया तो तब टाइम कितना हुआ 15। तो पॉइंट तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से आप इन सारे पॉइंट्स, आप आगे भी पॉइंट्स ड्रा करते जाएं तो ये पॉइंट्स बिल्कुल इसी लाइन में आएंगे। तो आप इन पॉइंट्स को मिला दें एक लाइन के ज़रिए तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। अगर अब आप स्पीड चेक करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स पर स्पीड देख लें। इस पॉइंट पर स्पीड क्या क्या आएगी? अगर मैं इस पॉइंट पर स्पीड को ड्रा करना चाहूँ तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड का फार्मूला है। तो आप स्पीड निकालना चाहें तो डिस्टेंस यहाँ पर देखें, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस लेट्स सपोज ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की बात करें तो डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया है 10 मीटर, और बॉडी का जो टाइम बॉडी को कितना लगा है 5। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्टेंस 10 है ओवर 5, तो ये कितना हो गया 2। आप इस तरह कैंसिल करें तो 2 आएगा ना। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ इस पी पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रही है। अगर आप इस पॉइंट पर निकालना चाहें स्पीड, दैट्स ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पर स्पीड क्या आएगी, यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस कितना है बॉडी का 20 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकंड है, तो 20 ओवर 10, तो यहाँ से भी आपको आंसर कितना मिला 2 मीटर पर सेकंड। आप इस पॉइंट पर निकालना चाहें तो आपके पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास वहाँ पर है, लेट्स सपोज ये आर पॉइंट है, तो इस आर पॉइंट पर डिस्टेंस है 30 मीटर ओवर जो टाइम आपको लगा है कितना 15। तो 30 को 15 पे आप डिवाइड करें तो कितना मिलेगा
2 मीटर पर सेकंड ही आपको मिलना है। तो इसी तरह से आप पूरी लाइन पर जिस किसी पॉइंट पर भी आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या मिलना है, आपको स्पीड सेम मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जब भी जो स्ट्रेट लाइन होगी टाइम एक्सिस और डिस्टेंस के दरमियान में जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को शो कर रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड को या कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और टर्म मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, वो टर्म है स्लोप। के स्लोप क्या होती है, किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है, स्लोप को फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा स्लोप इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन। ये राइज ओवर रन का क्या मतलब है, आपने इस पॉइंट पर आना है, तो इस पॉइंट पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना पड़ेगा इधर। ठीक है, और आपको इस डिस्टेंस एक्सिस या टाइम जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम है, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि इतना डिस्टेंस आपको इधर कवर करना पड़ेगा इस पॉइंट पर आने के लिए। ठीक है, तो ये आपका राइज है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रन है। देखें ये राइज आपका यहाँ पर कितना है, 10 है। ठीक है, और आपने रन कितना किया है, 5। तो राइज ओवर रन मतलब 10/5 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप इधर आए तो आपने रन कितना किया है, यहाँ तक 10, तो आपने राइज कितना किया है, 20। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट पर आप राइज ओवर रन निकाल लें, और राइज ओवर रन क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है, किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, स्लोप की। मतलब आप स्लोप फाइंड कर लें किसी भी ये जो लाइन होगी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन होगी, आप इसकी स्लोप फाइंड कर लें, तो ये स्लोप आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगी, आपको स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगी किसी भी बॉडी लाइन की, जो स्लोप होगी लाइन की, वो स्लोप आपको इन्फॉर्मेशन देगी किसके बारे में, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो जो स्लोप है हमारे पास, ये असल में हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया, तो अब आप इसके बारे में आपने थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है, तो आप वो लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है ना वो पैटर्न थोड़ा सा सेम रहे। जैसे हमने कहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी यूँ दे दें, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी क्या, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन होगी। और आपने अगर स्पीड फाइंड करनी है तो वो क्या कैसे फाइंड करेंगे, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कैन बी फाइंड कैन बी फाइंड बाय स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से जो है ना इधर नहीं जाना चाहूँगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे आप जो अपने से पहले जो हमने जब रेस्ट पे हमने डिस्कस किया बॉडी को, तो जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो हमारे पास लाइन किस तरह की होती है, इस तरह की। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो स्लोप अगर इस लाइन की आप स्लोप फाइंड करना चाहें, इस लाइन की स्लोप, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, मैंने क्या कहा था कि आपने चेक करना होगा कि बॉडी ने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब राइज कितना है, राइज मतलब वाई एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ओवर रन मतलब उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो बॉडी ने एक्स एक्सिस के अलोंग तो डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, तो इधर इस पॉइंट पर वाई एक्सिस के अलोंग उसने कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, इधर भी नहीं किया, इधर भी नहीं कवर किया। इसका मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग यानी इसका राइज या वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस जीरो है। ओवर टाइम एक्सिस के अलोंग वो कितना भी मतलब टाइम वो कितना भी चाहे स्पेंड कर ले, 5 कर ले, तो जीरो ओवर समथिंग क्या आएगा, जीरो ओवर समथिंग, टाइम चाहे जो मर्जी हो जाए, तो स्लोप यहाँ से हम आपको क्या हमेशा मिलनी है, जीरो। तो ऐसी लाइन जो हमारे पास एक्स टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, या आप ऐसी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है स्लोप हमें डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ में किसकी इन्फॉर्मेशन देती है, स्पीड की। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड जो है वो ये भी रिप्रेजेंट कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के बॉडी रेस्ट पर है। तो बॉडी रेस्ट पर है, तो ये बात और ये बात का आपस में कनेक्शन है। ये बॉडी रेस्ट पर है, आप इसको उस सेंस में भी समझ सकते हैं कि डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, या आप स्लोप की सेंस में भी समझ सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल पहले नजर नहीं आ रहा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप जीरो होती है। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब स्लोप जीरो मतलब स्पीड जीरो, और स्पीड जीरो मतलब बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। तो जो थर्ड पॉइंट है, व्हेन बॉडी इज मूविंग with वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो तब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस। तो आपकी जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं होगी, ये यहाँ से आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप इसकी स्लोप फाइंड करें ज़रा, इतनी लाइन की यहाँ पर करेंगे तो आपको और आंसर मिलेगा। स्लोप फाइंड कर रहे हैं, स्लोप मतलब किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रही, स्पीड की। यहाँ पर आपको और आंसर मिलेगा, यहाँ पर देखें आपको और आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस लाइन की जो अब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो हर पॉइंट के लिए आपको आंसर क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर हमारे पास स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्पीड सेम नहीं है, तो जब स्पीड सेम नहीं होगी तो जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका जो होगा वो जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा से आप रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ना है मोशन का, मतलब हमने डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हमने ग्राफ के जरिए हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की। दो वेरिएबल्स के दरमियान जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनमें से एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये आप सिर्फ जस्ट ग्राफ की डेफिनेशन करेंगे और आपने ये माइंड में रखना कि जो वेरिएबल होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक डिस्टेंस है और एक टाइम है। तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमने इंटरवल्स लेने होते हैं, जो हमने गैप लेने हैं, टाइम हो या डिस्टेंस हो, तो वो गैप हमने हमेशा सेम लेने लेने हैं। चाहे कोई भी क्वांटिटी आप, मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपने गैप्स लेने हैं वो सेम लेने हैं। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ये तीन चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, हमें डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में और जो है डिस्टेंस ओवर टाइम के बारे में, यानी मतलब स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब बॉडी रेस्ट पर होगी तो इससे क्या होगा कि इसका जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के एक पैरेलल लाइन है, कोई भी यहाँ पर कोई भी लाइन आप कहीं पे भी बना दें तो वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जरिए वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी तो टाइम एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस जो है इसके दरमियान में आपसे एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो आप इसके किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड करना चाहें स्पीड तो आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया था। तो ये स्पीड किसी भी पॉइंट पर स्पीड फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, आपको स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। स्लोप क्या होती है, कि जिस पॉइंट पर आप उस लाइन की स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं, आप ये देखना है कि आपने उस पॉइंट तक वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया है और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया। जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होता है उसको आप राइज बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने डिस्टेंस मतलब टाइम का आप कितने
इंटरवल्स मूव करके गए हैं, ठीक है? तो वो आप 5 इंटरवल्स मूव करके गए हैं या आप 10 या 15 को जो भी ग्राफ के मुताबिक हो, तो स्पीड आप जो स्लोप आप फाइंड करेंगे, वो स्लोप क्या होगी? ऊपर डिस्टेंस होगा, डेफिनेटली राइज में आपके पास डिस्टेंस आएगा और रन में आपके पास टाइम आएगा। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास क्या बन जाती है? स्पीड बन जाती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन की स्लोप होगी वो आपको स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है? तो इस तरह से जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी, वेरिएबल वेलोसिटी से, आप मैंने वेलोसिटी का वर्ड यूज़ किया, आप स्पीड भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी तो क्या होगा कि तब जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होगी, और इस लाइन की आप स्लोप फाइंड करें तो डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी स्लोप भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो स्लोप आपको स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो वो मतलब हर पॉइंट पर बॉडी की स्पीड भी डिफरेंट है, तो मतलब बॉडी क्या कर रही है? वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।